सुनी अरदास स्वामी सर्व कला बन आई प्रकट भई सगले जुग गुर नानक की वडियाई कब कल सुजस गावो गुर नानक कब कल सुजस गावो गुर नानक
कल तारन गुरु नानक आया, कल तारन गुरु नानक आया, 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 कल तारन गुरु नानक आया, कल तारन गुरु नानक आया, 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 कल तारन गुरु नानक आया, कल तारन गुरु नानक आया। सुनी पुकार दातार प्रभ, सुनी पुकार दातार प्रभ, गुरु नानक जग माहे पधाया, 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 चरण धोए रैदास कर, चरण धोए रैदास कर, चरणामृत सिखा पिलाया, चरणामृत सिखा पिलाया, नानक आया, गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, कल तारन गुरु नानक आया, कल तारन गुरु नानक आया, 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 कल तारन गुरु नानक आया, कल तारन गुरु नानक आया। कल जुग अंदर एक दिखाया, कल जुग अंदर एक दिखाया, चारे पैर धराम दे, चारे पैर धराम दे, चार गगन
बाबा अकाल रूप। दूजा रबाबी मर्दाना एक बाबा अकाल रूप। एक बाबा अकाल रूप। दूजा रबाबी मर्दाना दूजा रबाबी मर्दाना एक बाबा अकाल रूप। एक बाबा अकाल रूप। फिर बाबा गया बगदाद नो, बाहर जाए पिया सहारा। फिर बाबा गया बगदाद नो, बाहर जाए पिया दूजा रबाबी मर्दाना दूजा रबाबी मर्दाना एक बाबा अकाल रूप। एक बाबा अकाल रूप। दित्ती बात निवाज कर, सुन समान हुआ जहान। दित्ती बात निवाज कर, सुन समान हुआ जहान। सुन नगरी भई देख पीर भया हैराना। वेख ध्यान लगाए कर, एक फकीर वड़ा नसराना। पूछया
जी, हुसैन बहन जी, please join us. Manjeet, Ambassador Manjeet Singh Puri, please join us. Amardeep Singh ji and KD Singh ji, please. And Chadha Saab, please baitho. Would like to hand over the mic to Chanjit Shah Kitne sir. Sir, then I will call Gaurav. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह. Can I request Gaurav to also join here? मोती गगन में गाल रवचंद की पग बनी तारका मंडल जनक मोती धूप मलयान लो पवन जबरो करे सगल पन्नाय फूलंत ज्योति धूप मलयान लो पवन जबरो करे सगल पन्नाय फूलंत ज्योति गोरसा की ज्योत प्रगट हो ज्योत सुभाव सुहारती हो गोरसा की ज्योत प्रगट हो ज्योति सुभाव सुहारती हो चरण कमल मकरंद लोभित मनो आनंद नु मोहे आहि प्यासा दिन मोही आहि प्यासा कृपा जल दे नानक सारंग को कृपा जल दे नानक सारंग को हो जाते तेरे नाम वासा हो जाते तेरे नाम वासा तेरा 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 नाम वासा. गगन में थाल, सारा गगन एक थाल है. गगन में थाल रवचंद दीपक बने. जो चंद्रमा और सूरज है ये दीपक है. रवचंद दीपक बने तार का मंडल जनक मोती धूप मल आन लो पवन चवरो. पवन जो पेड़ों की ये चवर कर रही हैं किसको? परम पिता परमात्मा को. तो ऐसी आरती तो हर समय 24/7 हो रही है. पल पल क्षण क्षण जो प्रकृति आरती में परमात्मा की लगी हुई है. तो ऐसी आरती रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा कि इससे अच्छी आरती तो कोई भगवान की हो ही नहीं सकती. सो ये आरती का मतलब है. Thank you so much, Ruchi, for explaining so beautifully. I would like to invite Mr. Gaurav Singh, who is the founder, chairman, Initiatives of Change, National Youth Awardee, Government of India, to please moderate an interesting and enlightening discussion about the Guru Nanak's oneness in this wonderful divine celebration today. Please come. आओ जी सब फतेह बुलाइए जी एनर्जी दे नाल. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह. मुझे थोड़ा सा बता दें, पंजाबी यहाँ पे समझ आती है? किस किस को आती है हाथ खड़ा करके बता दें. जी मैं पंजाबी बोलना समझ आएगी? 90% नो आएगी. आई विल स्टिल ट्राई टू मिक्स इट अप. आई ट्राई टू मिक्स इट अप इन हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, ताकि सब समझ सकें. ਅੱਜ जिस गुरु बारे ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਅਨਮੈਚਡ ਹੈ. 24 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ, 24 years our guru spent educating the world. ਤੇ ਉਹ એનર્ਜੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਉਸ એનર્ਜੀ ਤੋਂ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ એનર્ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ. ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. आरती की गल हो रही थी. बिफोर आई स्टार्ट वी टॉक अबाउट लाइट. जब दुनिया में पूरा अंधेरा था तो किसी ने दिया जगाया, दिया कुछ देर बाद बुझ गया, फिर अंधेरा हो गया. फिर किसी ने मोमबत्ती जगा दी, वो बुझ गई, अंधेरा हो गया. फिर बल्ब आया,
बल्ब चला, बिजली चली गई, फिर अंधेरा हो गया, फिर ज्ञान की रोशनी हुई। और ज्ञान की रोशनी की गुरु नानक पातशाह ने, और वो इतनी कमाल है कि जहां जहां गुरु नानक पातशाह एक दिन के लिए भी गए, अजरबैजान, बगदाद जैसी जगहों में जहां जहां गुरु नानक पातशाह एक दिन के लिए भी गए, आज भी वो ज्ञान का बल्ब चल रहा है, आज भी ज्ञान की रोशनी है, आज भी हम सब उसी रोशनी के अंदर बैठे हैं। सो आओ हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश तीनों भाषावां च गल करन दी कोशिश करांगे। आई हैव बीन गिवन दिस वेरी डिफिकल्ट टास्क टू वाइंड दिस अप इन हाउ लॉन्ग डू आई हैव? For 40-45 I have 45 minutes. I want people to ask them questions also. Alright, so I have 35 minutes and I have diplomats, parliamentarians, religious leaders, social activists and businessmen sitting here. So I've got the most difficult job. I hope everyone cooperates with me because मैं बच्चा ही हाँ जी। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਜੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਰਪਟ ਕਰਨਾ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 40 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ। Just a minute. Warm welcome to Swami Brahmchit from Art of Living. Welcome, sir. Welcome, sir. I request Charanjit sir ji, please ਤੁਸੀਂ बैठ जाओ आज। So for the next 40 minutes we'll keep it very quick। पर कितनी प्यारी गल है, जरा साडे चेहरिਆਂ ਤੇ स्माइल होनी चाहिए है। कितनी प्यारी गल है कि हर तरह के हर डोमेन तो लोग आके साडे सामने बैठे हैं ते गुरु नानक पातशाह दा वो मैसेज सभे सांझी वाल सदायण तो किसे ना दिसै बाहरा जियो, कोई भी बाहरला नहीं है, सारे एक है, सारे इको परमात्मा दे बच्चे हैं, आज सारे सामने बैठे हैं। सो लेट अस स्टार्ट। I want to start by just requesting कि we'll keep our remarks very brief, एक 2-2 मिनट दे, so that ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਇੱਕ remark ਲੈ ਕੇ and then we can move forward to the discussions। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ we should start with people who have come up with ideologies inspired by Guru Nanak Padshah ji। मैं ब्रह्मा कुमारी, so I would like to start। मैम, क्या इंस्पिरेशन लेते हैं हम गुरु नानक पातशाह की टीचिंग से, क्या इंस्पिरेशन लेकर हम समाज को आगे दे रहे हैं, और कैसे समाज अलग अलग तबके, अलग अलग सेक्ट्स, अलग अलग आइडियोलॉजीज उस एक आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए जा रही हैं। So first of all, I congratulate the whole team and the idea of coming together, and I really appreciate the fact that you've chosen this place as the venue, because when you go to a secluded place which is just visited by religious people, you actually miss out on the masses. So first of all, congratulations for setting this up so that the common man who's at the mall, who's just having a nice cup of coffee, can actually get the idea of the teachings of the Guru. And as you mentioned, हम सभी ये मानते हैं कि परमात्मा एक है, और आप ज़्यादा जानते हैं, लेकिन हमें मूल मंत्र तो पता है कि एक ओंकार सतनाम, और वो जो हमें बतलाता है कि वो निर्वैर है, निर्भय है, जो निराकार है। और जब इस मूल मंत्र को हम पहचान जाते हैं, यही हमें ह्यूमैनिटी को जोड़ता है, क्योंकि अगर वो निर्वैर है तो हमारे बीच में वैर क्यों आता है? अगर उसके अंदर किसी भी प्रकार की घृणा नहीं है तो हमारे अंदर घृणा क्यों आती है? क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि वास्तव में हम भी निराकार आत्माएं हैं और उस परमात्मा की संतान हैं। और अगर इसको हम पहचान कर अपने जीवन में लागू करते हैं तो जो मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट हम देख रहे हैं वो समाप्त हो जाएगा। और दूसरी जो शिक्षा मुझे बहुत पसंद है, और हम सभी ब्रह्मा कुमारीज में भी और सभी धर्मों में उसको भिन्न भिन्न रीति से समझते हैं और मानते हैं, वो है कि अगर आप नाम जपोगे यानी एक परमात्मा की याद में रहोगे तो आत्मा के जो 5 मूल विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अभिमान, इसको समाप्त करने का एक ही निवारण है और वो है परमात्मा की याद। तो इस प्रकार से इन 2 बातों को लेकर मैं सिर्फ 2 बातों को संक्षिप्त में बताती हूँ। एंड वन लास्ट थिंग इज कि जैसे आपने कहा कि यूनिवर्सली हम कैसे पहचान रहे हैं, लीडर को पहचाना जाता है उसके फॉलोअर्स से,
और आप देखेंगे कि जो भी गुरु नानक साहब को फॉलो करता है वो उसके अंदर सेवा भाव होता है, उसके अंदर हारमोनी बनाने की इच्छा होती है, सारा विश्व जानता है। तो इस प्रकार से हम उनके अभी एक ना एक काम करना, अभी बोलने से जैसे हटेंगे ना, तो सारा थोड़ा सा कैमरा यहाँ आपको वो ना है ना, क्योंकि हम ऐसे ऐसे करते रहेंगे। यहाँ लगा लेना। थैंक यू सो मच। आगे कर लो। बहुत प्यारी गल मैम ने कही। यहाँ कर लो, नहीं तो इफ वी जस्ट अंडरस्टैंड मूल मंत्र, पूरा दिखाना। जैसे सारे मूल मंत्र ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਵੀ ਹੈਵ an ex-Indian ambassador over here, Ranjeev Singh Puri ji. Sir, you have travelled across the world. ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਇੰਪੈਕਟ, ਉਹ ਇਨਫਲੂਐਂਸ, ਉਹ ਮਹਿਕ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। What do you think with your observation? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉਸ ਔਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ पर आज भी वो औरा उम्मीद में कायम है। तो मैं थोड़ा पंजाबी, थोड़ा हिंदी, थोड़ी अंग्रेजी में बोलता हूँ। ये गौरव जी ने बहुत अच्छा सवाल किया कि गुरु नानक में क्या चीज थी कि वो जहाँ भी गए दुनिया में, जितने सारे मुल्कों में गए, लोग उनको याद करते हैं। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मेरी लास्ट पोस्टिंग नेपाल में थी। आप में से कई लोग शायद वहाँ गए हो, देखा हो, लेकिन शायद आपको ना पता हो कि वहाँ पर सिख धर्म और सिखों का एक बहुत ज़बरदस्त गुट है और हमारी कंट्रीब्यूशन नेपाल में बहुत एक्नॉलेज है। मैं तो ये भी मानता हूँ कि नेपाल की धरती पर गुरु साहब के चरण जरूर लगे होंगे, लेकिन जब हम लोग 550वीं सालगिरह मना रहे थे गुरु नानक देव जी की, तो एक बिल्कुल अद्भुत घटना हुई। हमने नेपाल सरकार से कहा आप कुछ ऐसी चीज करिए जिसमें आप रिकॉग्नाइज करेंगे गुरु नानक देव जी को और सिखों को, और उन्होंने लीगल टेंडर नेपाल के सिक्के जाहिर करे 550वीं वर्षगांठ पे गुरु नानक देव जी के ऊपर। ये एक ऐसी चीज है जो बहुत कम देश करते हैं दूसरे देशों के लोगों के लिए, लेकिन गुरु नानक देव जी का प्रभाव ऐसा है कि सभी लोगों के बीच में उनका नाम ही आप लीजिएगा तो ऐसी जागरण होती है कि लोग समझते हैं कि वो उनका अपना है। मैं और समय ना लूं, आप लोगों को सिर्फ एक चीज के बारे में आकर्षित करना चाहूँ। तुसी सारिਆਂ ਨੂੰ मैं सिर्फ एक चीज ਦੇ ध्यान देना चाहता। ये देखो जो इत्थे लिखा हुआ एक ओंकार एक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक। असी सारी बड़िया बड़िया चीज़ां कहते हैं, लेकिन गुरु नानक एक ओरिजिनल यूनिवर्सलिस्ट सीगे। सारे कौम दे बंदे, आदमी औरत, सारे धर्म, सारे लोग बराबर। इंक्लूजन आज की दुनिया में असीं कहते हैं जेंडर इक्वालिटी, इंक्लूजन, यूनिवर्सलिज्म, वो इहदे पैरागॉन सीगे जिन्हों कहते। इस वास्ते मैनूं बड़ी खुशी है कि आज चरणजीत जी तुसीं सारिਆਂ ने इत्थे इन्ना बड़ा ये सारा सारिਆਂ दे सामने जिस तरह इन्होंने किया, सारे इन्ने बड़े माहौल में ये 554 जन्म दिवस मनाया। मैं चाहता कि सारे लोग गुरु नानक देव जी की जी बिल्कुल मूल जी टीचिंग है कि सारी दुनिया वन, सब लोग वन है। इंक्लूजन इज द एब्सोल्यूट इम्पोर्टेंट एलिमेंट। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। Thank you so much. Thank you so much, sir. Beautifully explain the influence that we have. मैं आगे चलता हूँ। स्वामी ब्रह्मचित जी हमारे पास बैठे हैं, उनको माइक दे दिया जाए प्लीज। स्वामी जी, जब हम गुरु नानक जी की बात करते हैं, जब हम गुरु नानक पातशाह की बात करते हैं, तब हम सबसे पहले बात करते हैं वो 3 बातों की, किर्त करो, नाम जपो, वंड छको। हर धर्म उससे सीखता आ रहा है। आपको क्या लगता है कि आज तक वो प्योरिटी सेवा में जो है, जैसे पहले बात की, अभी बात हो रही थी कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बोला कि आरती जो है वो वर्ल्ड एंथम है, तो कैसे पूरी दुनिया आज भी, क्योंकि वी कैन नॉट, हम गुरु नानक पातशाह को एक बाउंड्री में, एक जोग्राफिकल बाउंड्री में कैद नहीं कर सकते कि वो पंजाब के थे या वो इंडिया के थे। तो वो जो कॉन्सेप्ट है आपके हिसाब से उसका असर किर्त करो, नाम जपो, वंड छको का कितने धर्मों पे, कितनी दुनिया पे, किस हिसाब तक पड़ा है, जो आपने देखा उसके बारे में जरा। जो बोले सो निहाल।
सारे ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बहुत बधाई कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे अनुष्ठित किया है और इतने सारे युवा यहाँ पे सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए। देखिए आज हम बात कर रहे हैं गुरु नानक देव जी, सालों के बाद भी उनका जो गुण है, उनका जो नाम है, उनका जो पहचान है वो बढ़ते ही जा रहा है। वो जो प्रेम का जो उन्होंने प्रचार किया, वो जो ज्ञान दिया, वो आज भी उसका प्रभाव दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक ओंकार सत्य है। उन्होंने बोला ओंकार जो है ना वो ही एक सत्य है। आप अगर देखोगे ना दुनिया में ये जो पूरा सृष्टि है इसमें दो चीजें हैं, एक है तथ्य, दूसरा है सत्य। देखिए तथ्य क्या है? तथ्य वो है जो पकड़ में आता है, जो दिखता है, जो बदलता है। सत्य क्या है? सत्य वो है जो नहीं बदलता। तथ्य मतलब जैसे कि ये माइक सिस्टम है, इसका काम क्या है? इसका काम है मेरी आवाज को सब तक पहुंचाना। इसमें परिवर्तन आ सकता है, पर ये चलता किससे है? ये चलता है इलेक्ट्रिसिटी से। आप देखो वहां से इलेक्ट्रिसिटी कट गया तो मेरी आवाज आप तक, मैं यहाँ बोल रहा हूं पर आप तक पहुंच नहीं पाए, है कि नहीं? तो इसका सत्य क्या है? ये भले ही माइक कितना अच्छा हो पर इसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बिजली नहीं है तो ये कोई काम का नहीं। जैसे ये शरीर है, ये शरीर तथ्य है, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पकड़ में आता है, पर इसको चलाने वाला जो सत्य है, जो आत्मा है, इस सृष्टि को चलाने वाला जो सत्य है परमात्मा है। ये जो ओंकार है, जो प्रेम है, ये कभी नहीं बदलता। और जो इसके बारे में बात करते हैं, इसको सब तक पहुंचाते हैं, वो सद्गुरु है। उनकी बात दिल को छूती है। आप देखो हम सब यहाँ अलग अलग कपड़े पहन के बैठे, अलग अलग रंग है, मेरा सफेद है, किसी का नीला है, बच्चे एक येलो है, पर इसके अंदर अगर आप देखोगे किससे बना है? जो धागा है वो कपास से आया है। वो जो कपास का जो रंग होता है वो सफेद होता है, उस पर अलग अलग रंग चढ़ जाता है। अगर इसको लेके हम रंग को लेके युद्ध करें कि मेरा रंग बहुत अच्छा है, तुम्हारा रंग से ज्यादा अच्छा है, तो फिर गड़बड़ हो जाता है। हम ये सत्य भूल जाते हैं कि सबके अंदर एक ही सत्य है, वो कपास जो है वो सत्य है। ऐसे ही ये विविधता के बीच में जो एकता है, जो आत्मा है, वो सत्य है। उसको अगर हम पकड़ेंगे तो विविधता तो सुंदरता है, सुंदरता को लेके युद्ध नहीं करना है। जैसे आप सोचो अगर एक ही भोजन आपको रोज दिया जाए तो नहीं, ईश्वर ने अलग अलग रंग बनाया, अलग अलग फूल बनाए ताकि हमारे लिए पसंद मन को वो लुभा सके। पूरी रिकॉर्डिंग जिसको जो अच्छा लगे वो पकड़े। 15 मिनट के बाद यही बात गुरु नानक देव जी ने सिखाया। बहुत सुंदर। मैं फिर से सबको बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि इतना अच्छा आपने किया है। थैंक यू। माइक्स ना प्लीज देख ले, बंद हो रही है भाई। थैंक यू सो मच सर। आपने जो बात कही मैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि गुरु नानक पातशाह ने हमें सिखाया, जैसे सर बोल रहे थे ना कि जब तक हमारे अंदर की आत्मा नहीं भगवान को याद कर रही है, शरीर काम नहीं करेगा। गुरु नानक पातशाह ने हमें समझाया, आखा जीवा विसरै मर जाऊं। अगर मैं परमात्मा को याद कर रहा हूं, अगर मैं परमात्मा का नाम ले रहा हूं तो मैं जी रहा हूँगा, मैं मर जाऊंगा। आत्मिक मौत की बात की, मैं उसी को आगे लेके चलता हूँ। आज समाज में आत्मिक मौत हो चुकी है। मैं त्रिलोचन सिंह जी बुलाना चाहना जी। आत्मिक मौत समाज दे विच लड़ाइयाँ हो रही हैं, लोग लड़ रहे हैं एक दूसरे से, धर्मों के नाम पे इस देश में, पूरी दुनिया में लड़ाई छिड़ी हुई है। पोलराइजेशन हो रहा है, हर इंसान खुद को देख रहा है, मैं, मेरे लोग, मेरे धर्म के, मेरे कपड़े पहनने वाले, मेरी भाषा वाले लोग, इस सब में गुरु नानक की बात कैसे दुनिया तक पहुंचाएं और कैसे गुरु नानक की बात इस दुनिया को सॉल्व कर सकती है, इस सारे मसले को, प्लीज इसके बारे में बताएं। ऑटो नहीं हो रहा ना, ऑटो सही नहीं चल रहा है तो फटफट आता है। हेलो, आवाज बता दो जी प्लीज। हेलो, I think
First of all of us who are sitting on this side, we must thank Charanjit Singh Shah and his team. Perhaps this is the first time in Delhi where this type of the यार कॉलोनी तो चालू करो की है to tell people बंद करता who मैं go किधर now. किता है वो तो देखो And I must thank the organization मैं here, तुझे those करूँ who सेट have allowed you तो उधर भी सेट करके आऊँ to उधर भी utilize कलर their चेंज premises. We must be thankful to them because thousands of people are in this mall. They are also listening. So this is the first good attempt. I think that our Sikh leadership should also realize the importance of it. Thank you, Shahji and your team. अभी मेरे से पहले बहुत अच्छे शब्द बोले गए हैं। बात एक ये समझिए जितने बैठे हैं कि आज सारी दुनिया में सारा मीडिया एक ही बात की खबर पड़ता है, गाजा में ये हो, एट्रॉसिटी इन गाजा, एक हॉस्पिटल पे वी आर लिसनिंग एवरी डे। पर हैव यू एवर हर्ड इन इंडिया जो ये जुल्म होते रहे कई 100 years, who was the first person who took courage to write it? You see, India became a slave country in 1910. So it was for 100 years a slave country. And India की आत्मा मर चुकी थी। ये जो बड़ा अच्छा सवाल है कि अब जो हमारी आत्मा वो मर चुकी थी। तो इस भारत की बात इसलिए कर रहा हूं कि हम इंडिया में बैठे हैं, तो इसकी आत्मा को दोबारा किसने आगे लाया? गुरु नानक। जब बाबर का हमला हुआ, लाइक द वन हम कह रहे हैं गाजा में हुआ, तो गुरु नानक नॉट ओनली रोट इट विच इज रिकॉर्डेड इन गुरु ग्रंथ, बट ही आल्सो कोटेड अ रेस्ट। तो इंडिया का पहला फ्रीडम फाइटर, द फर्स्ट पर्सन टू डिफाई द फॉरेन एग्रेशन, अगर इसको हम प्रचार ही नहीं कर पाए। दूसरी बात कि आज हम, स्वामी जी ने बहुत अच्छा कहा कि धर्मों की बात करते हैं। ये देश मरा क्यों है? कास्ट बेसिस पे। यहाँ शूद्र अलाउड नहीं है कि टच भी कर पाए। फर्स्ट पर्सन इन इंडिया जिसने शूद्र को अपने साथ बिठाया, कहा? गुरु ग्रंथ। रविदास, कबीर, नामदेव, जिनको लोग टच नहीं करते थे, उनको गुरु नानक ने इक्वल स्टेटस दिया। आज मैं जब गुरु ग्रंथ के सामने बात करता हूँ तो मैं कबीर और रविदास जो चमार है उसको भी ऐसा ही करता हूँ। तो ये इंडिया में फर्स्ट टाइम ये जो इक्वालिटी की है वो गुरु नानक साहब लाए, और इस देश में लोगों में जो जागृति आई, आई थिंक ओनली आफ्टर व्हेन गुरु नानक वेंट ऑल ओवर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सर ने गल की, सर ने बात की कि गुरु नानक वॉज द फर्स्ट पर्सन टू लिबरेट द वर्ल्ड फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ कास्टिज्म, ऑफ एम्पायर्स, ऑफ फाइटिंग। मैं उसी को आगे लेके चलता हूँ थोड़ा। वी हैव जसबीर सिंह जी सिटिंग विद अस। सर, आप इंटरफेथ पे बहुत काम कर रहे हैं। यू हैव बीन वर्किंग अ लॉट ऑन इंटरफेथ एंड आई वांट टू टॉक अ लिटिल मोर ऑन दिस। जब हम इंटरफेथ यूनिटी की बात करते हैं, जब हम सब धर्मों की बात करते हैं, तो ऐसा तो नहीं था कि गुरु नानक पातशाह ने किसी को चैलेंज नहीं किया, किसी सामाजिक बीमारी को जो किसी भी धर्म में थी, ऐसा नहीं था कि गुरु नानक पातशाह ने चैलेंज नहीं किया। जब हम पढ़ते भी हैं बानी में, हम भी उसमें भी बात करते हैं कि शुभ अमला बाजो दोनों रोई, बाबा आखे हाजिया शुभ अमला बाजो दोनों रोई। गुरु नानक पातशाह टोल्ड द वर्ल्ड दैट इट्स योर एक्ट्स that defines your religion. Why is it कि इतना चैलेंज भी किया, सब कुछ होया, still Guru Nanak is respected and admired and followed amongst every religion across the world? How did this happen? Because Guru Nanak Dev Ji was the first person who raised voice against slavery, against the imperialism. He raised the status of woman. Because the woman gives birth to the king and the saint both. How can she be inferior?
वो नीचे कैसे हो सकती है औरत, जिसको कि कई धर्मों में ये भी बोला गया है कि नर्क का द्वार है? नहीं, लोग छोड़ देते हैं उसको, लेकिन उसके बिना सृष्टि नहीं चल सकती। गुरु नानक देव जी was the first interfaith person in the world, जिन्होंने किसी को ये नहीं कहा कि अपना धर्म बदलो। उन्होंने कहा जिस भी धर्म में हो, अपने धर्म में परिपक्व होके पूर्ण होके चलो। लेकिन उसके साथ जो कास्ट सिस्टम, जैसे त्रिलोचन सिंह ने बोला जी, वो कास्ट सिस्टम को उन्होंने सबसे ज्यादा दुत्कारा और नकारा। उन्होंने कहा ये सब एक पिता एकस के हम बारह, तू मेरा गुरु भाई, हम एक ही के हैं। लेकिन अगर जो आप मूल मंत्र देखो तो मूल मंत्र में एक जो लिखा है वो जीडिट में लिखा है, हिंसों में लिखा है, अक्षर में नहीं लिखा कि एक, ए और का एक नहीं लिखा, क्योंकि उसके मीनिंग लोग निकालेंगे। इस एक को कोई नहीं है, और एक से पहले, और गुरु नानक जो थे वो साइंटिस्ट भी थे पूरे। अब जो बिग बैंग थ्योरी आई है 1920 में रिकॉग्नाइज हुई, जबकि गुरु नानक देव जी ने ये थ्योरी 550 साल पहले 1136 अंक पे एक शब्द है अर्बत नरबत बंदूकारा, कि ना उस समय गगन था ना कुछ था। गॉड वॉज सिटिंग इन ए प्राइमर्डल void and he created the whole. When, how, where, कोई नहीं जानता, हमें किसी को नहीं मालूम कि उसने सृष्टि कैसे रचाई। लेकिन उन्होंने जो मैसेज दिया, उनका जो मॉडल ऑपरेंडी था, वो जैसा आज यहाँ हुआ सिटी मॉल में, ऐसा ही उनका था। जहाँ जहाँ कोई मार्केट लगती थी या कोई फंक्शन होता था, कोई मेला था, उसमें जाके वो जो रिचुअल्स थे, जो अंधविश्वास थे, उन अंधविश्वासों को तोड़ा उन्होंने। एज ए साइंटिस्ट, एज ए ह्यूमनिस्ट, सिखिज्म जो है वो सिर्फ ह्यूमनिज्म के ऊपर बात करता है कि भगवान एक है जो कि सच है। अभी ब्रह्म कुमारी जी ने बोला था काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसको हटा सकते हो आप। हमारे 5 गुरुओं का एग्जाम्पल है, सत्य, संतोष, दया, धर्म, विचार। किसी को अपना श्रृंगार बनाओ। अब जो अगर सच्चे होंगे सबको ऊपर कि जब तक आप अपने आप से ट्रुथफुल नहीं होगे तब तक आप दूसरे को नहीं देख सकते। और हमारे जो लास्ट गुरु है गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने आके इस कास्ट की पूंछ ही काट दी। कास्ट सिस्टम सबको एक ही बाटे से खंडे पाहुल जो दी हमें, उससे सब बराबर हो गए, ना कोई जात ना कोई पात। और ये भी गुरबानी सिखाती है कि जात का गर्व न कर मूर्ख गवारा। वो जो अपनी जात का गर्व करता है वो मूर्ख है। वो कहते हैं, ब्राह्मण को भी उन्होंने बोला है, ब्राह्मण तू भी मूर्ख है, तू ब्राह्मण जाया काहे बांटना आया। अगर तू ब्राह्मण है, तू कहता मैं ब्रह्म को जानता हूँ, तो तू अपने चल के क्यों नहीं आया। इसलिए सब बराबर है। ये अपनी आप की जो अवस्था है उसको ऊपर जाते हो जानने के लिए। तो कोई जन्म से छोटा नहीं, बड़ा नहीं। अब लव की डेफिनेशन भी यही है, लिमिटलेस ओशन ऑफ वेरासिटी लीडिंग टू एटर्निटी। जब आप इसको भूल जाओगे तो इविल हो जाओगे। तो आप इन सबको गलतियों के लिए क्षमा, किसी को ऑफेंड नहीं करना था, कुछ नहीं। तो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सर ने बहुत ब्यूटीफुली सानू समझाया कास्ट सिस्टम खत्म कैसे हुआ और क्यों गुरु नानक पातशाह को दुनिया में माना जाता है। आई वॉज रीडिंग समवेयर भगत कबीर जी के, भगत कबीर जी जिनको अछूत माना जाता था, भगत कबीर जी के 224 शब्द हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी में, 224। कई गुरुओं की वाणी से ज्यादा भगत कबीर जी के शब्द हैं। तो ये ऑरा, ये इम्पैक्ट ये गुरु नानक पातशाह ने दुनिया को दिया। मैं इसी को आगे लेके चलते हुए रमन सिद्धू जी सर के पास जाना चाहता हूँ। सर माइक दिता जाए जी। सर जब दुनिया ਨੂੰ गुरु नानक पातशाह ने चानन देता, एक बराबर करता, उस तो बाद सेवा का कॉन्सेप्ट देता। They taught us, Guru Nanak Patsha taught us that it is not only being a saint that helps, but you also have to serve the society. तो ना सिर्फ लिबरेट किया
पर समाज को आगे का रास्ता भी दिखाया। नगर बसाने हैं, खेती करनी है, किरत करनी है, सेवा करनी है, लंगर तक का कॉन्सेप्ट आया। हाउ डू यू थिंक दैट इम्पैक्ट ऑफ दैट is still now affecting the world in a positive way, the impact that it has had? हेलो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਤੁਸੀਂ बहुत सही गल की थी, बट बिफोर दैट स्वामी जी ने कहा सी कि सत्य एक मूल्य है। मैं कहता कि अगर उसको फड़ लिया होंगे ना शुरू में ही, अद्धे प्रॉब्लम अज ही खत्म हो जाने से, बट कोई नहीं फड़ सके है। मेरा आई कम टू योर क्वेश्चन, मेरा बचपन, आई एम नॉट अ वेरी रिलीजियस माइंडेड पर्सन इंसिडेंटली, but I was taught and brought up on a few tenets which are very fundamental in Guru Nanak's teachings. One is, do not harm people in your life. Help whenever you can, number 2. But do not harm people. शॉर्ट लेंथ देना, ठीक है? Guru Nanak Ji's teachings मैं जा रही हूँ उधर, were dependent on ठीक है? 3 main लेफ्ट भी ले लो, tenets, लेफ्ट भी ले लो, 2 of which have been espoused, and I've been asked to comment on the third. One is Ek Onkar, Ik, one all important being, and no forms of that being should you follow. दूजा सी के सेवा करो ते वंड चखो। ये आप सेवा करो ते किसी मैंने पूछा सी, it is a world way ahead of him कि ये बेसिक राइट सब को होने चाहिए। एंड सिख सेवा जिन्हें उन्होंने शुरू की थी और थ्रू वेरियस एसोसिएशंस ड्यूरिंग अ स्ट्राइफ रिडन वर्ल्ड, वेदर यूक्रेन वॉर, other strife-ridden parts of the world, including in our own country, the organizations that have the Sikhism has thrown up have actually tried to fulfill this need of seva, and with open arms. We should try and follow these things. These are the bare minimum. Thank you so much, sir. Sir ने बहुत बढ़िया किया. We need to think of a world beyond us first. Before I move forward, last 15 minutes I think we have. 15 minutes ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ wind up करना है. I have 4 more speakers to talk to. पर उससे पहले सबकी ना मुझे attention चाहिए. मुझे लग रहा है आप ना आपस में बात कर रहे हो, सारे बच्चे सारे इधर देखेंगे और सीधे होके बैठेंगे और सब स्माइल करें जरा. सबसे पहले ना गुरु नानक पातशाह ने आनंद लेना सिखाया है दुनिया का, कुदरत का, वाणी का, ज्ञान का. तो आनंद बहुत जरूरी है. और आनंद कैसे होगा? पहले फेस पे होगा, फिर अंदर होगा, फिर हम बोलेंगे. तो सबसे पहले तो स्माइल होनी चाहिए. और एक बहुत ही प्यारी तो क्या हम सबने बोलनी है, नानक भगता सदा विकास. आई विल से नानक भगता, आप सबने बोलना है सदा विकास. विकास का मतलब होता है आनंद. नानक भगता, सारे जी नानक भगता, नानक भगता. तो फिर सुने दुख पाप का नाश. जे साडे अंदर आनंद आ जाए फिर अगे आवांगे. सो मूविंग फॉरवर्ड आई वांट सबकी एनर्जी इधर रहे जी, सबकी स्माइल्स रहे. नहीं तो फिर इसको 2 घंटे चलाएंगे अगर आप सबकी स्माइल्स कम होती रही तो. मैं बहुत जिद्दी हूँ जी. So I want to move forward to Gurjot Singh Narang ji. Sir no mic देता जाए. Sir, I want to take this सेवा दा concept again. Disaster management दी गल हुंदी है. We talk about every crisis around the world and we see Sikhs going there and helping the world. Be it any organization, right? We take the name of Khalsa Aid or any other organization or SDBC or DSGMC or any Gurdwara, we saw it in COVID. सेवा दा कॉन्सेप्ट गुरु नानक पातशाह ने जो सानू दिता, how is the world now recognizing it, acknowledging it, and the impact that it is having in current world where there's every other day there's a new natural calamity happening. How would it have been if we did not have the concept of seva by Guru Nanak? Sir, please. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. गुरु नानक साहब की फिलॉसफी
ਜਿਹੜੀ ਵਨਨੈਸ ਹੈ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਕਤਾਂ ਨੇ ਕਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਦਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਲੰਗਰ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਲੰਗਰ ਕੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਕਲੈਮਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਭ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੰਗਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਥ ਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸ਼ੂਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਲੰਗਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਦਰ, ਛਤਰੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਵੈਸ਼ ਸਭ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕੋ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ, ਇੱਕੋ ਪੌਟ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ, ਇੱਕੋ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਬਣਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੰਗਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਾਮਨ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਲੰਗਰ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੇਕਰਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੰਗਰ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ओवर एम्फेसाइज भी नहीं कर सकते, लेकिन इसको अंडर एस्टिमेट भी नहीं कर सकते। सॉरी मैं तो एक सेकंड इंटरप्ट कर रहे हैं। बच्चे प्लीज बैठ जाओ सारे, दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट द राइट वे। आई वांट द वॉलंटियर्स के प्लीज एंड आप एक बार देखिए बच्चों को बिठाइए जी सारे, लड़के बिठा दे बाकी बैठ। सब स्टूडेंट्स पहले बैठो एक मिनट, जल्दी जल्दी से जी जी। लंगर जो है ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਫਲੋਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲੰਗਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਟ ਟੀਚਸ ਯੂ ਸਰਵਿਸ, ਇਟ ਟੀਚਸ ਯੂ ਚੈਰਿਟੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਤਨ ਮਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਟ ਟੀਚਸ ਯੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਆਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਫॉर ਵੂਮਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਵੀ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਸੀ ਇਮੈਂਸੀਪੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਕਿ ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ, ਆਂਟੀ, ਅੰਕਲ, ਜੈਂਟਸ, ਲੇਡੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਇਕੱਠੇ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਲੰਗਰ ਟੀਚਿਸ ਯੂ ਸੋ ਮਨੀ ਥਿੰਗਸ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੋ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਚੈਰਿਟੀ, ਹਾਰਮਨੀ, ਸੇਵਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਖਾਣਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸਫਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਭਾਵ ਦਾ ਭੇਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਦਾ ਸ਼ੂਦਰ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਸਿੱਖਿਆ। ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣਾ ਉਨੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਸਰਵ ਕਰਨਾ ਉਨੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣਾ ਵੀ ਉਨੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੰਗਰ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਖਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣਾ। ਸੰਗਤ, ਪੰਗਤ ਔਰ ਲੰਗਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਹਰ ਕਲੈਮਿਟੀ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਂਡ ਜਸਟ ਫॉर ਯੂਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਅੱਜ ਅਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੰਗਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਲੰਗਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਜਾਤ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ, ਨਾ ਊਚ ਨਾ ਨੀਚ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਰੀਡਿੰਗ ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਇੰਨੀ ਰਿਚ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਹਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਡੂ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਥ ਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾਸਟਲੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੰਨ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿਲੈਕਟ ਸਿਟੀ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ
किते कीर्तन की आवाज़ पै गई, किते विचार की आवाज़ पै गई, किसी वक्ता की आवाज़ पै गई, वो कुछ ना कुछ ग्रहण करके ले जाएंगे। मैं ऑर्गेनाइजर्स को ऑर्गेनाइज करने का मुबारक देना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वाहिगुरू जी की फतेह जी। We have last 2 remarks to be taken and then we'll move forward if we have time for the Q&A. If not, जैसे वाइंड अप करांगे जी। साडे कोल अजीत सिंह वासु जी ने प्लीज माइक दिता जाए सानू। सर मैं गुरु नानक पातशाह की आइडियोलॉजी तो पासे थोड़ा ना जाते हुए ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। तो मैं सब तो पहला चरणजीत जी शाह को कॉम्प्लीमेंट करना चाहना कि जिन्होंने ये सारा कॉन्सेप्ट क्रिएट किया है। ये पहली बार होया है कि इन्होंने पब्लिक प्लेस से सब जनता को बुला के इकट्ठा किया है और इन्हों का गुडविल है कि पिछले 15-20 दिनों तो इन्नी वधिया प्लानिंग कर रहे हैं। मेरे जो नाल इन्हों के कुलीग ने मैं देखा उन्होंने 4-4 घंटे 6-6 घंटे बैठ के उन्होंने मेटिकुलस प्लानिंग की है कि एक मिनट का प्रोग्राम बनाएगा। I also want to compliment Mr. Yogi Arora, who is probably here or not here, जिन्होंने कोऑपरेट किया इन्हों नाल ते अपनी जगह दी है सिलेक्ट सिटी हॉल की ताकि सारी संगत इकट्ठी हो जाए। मैं सिर्फ बहुत अच्छे उन्होंने सबने अपने विचार प्रकट किए हैं। मैं सिर्फ 2 चीज़ें कहना चाहना कि गुरु जी की बाणी तो बिल्कुल समुद्र वर्गी है, ओशन वर्गी है। जिन्नी डुबकी लाए उस हिसाब नाल मिल जाता है। जोड़े सियाने बंदे ने वो ज़्यादा हीरे मोती कर देंगे ने, साढ़े बंदे वर्गे बंदे सिर्फ सरफेस से रहते हैं। वो गुरु जी का सब तो बड़ा मैनू जो इंप्रैस होया कि इन्ने उस वक्त जो कोई एक पिंड तो दूजे पिंड जाने वास्ते डरदा सी, सिर्फ अपने 2 चेलियां नाल सारी दुनिया का उन्होंने सफर किया। कितने कितने जाके सबको मानवता का पाठ पढ़ाया। जिथे कोई डाकू भी मिले, चोर भी मिले, उन्होंने सारा कुछ मिले, पर अपना दी मॉरल करेज इन्नी ज़्यादा सी कि किसी को डरते नहीं। जिथे भी गए उन्होंने अपने चेले बनाए। तो सारी दुनिया का उस वक्त जो कि चलना मुश्किल होंदा सी 20 सालों से इन्नी सेवा की थी। इस बारे एक्चुअली चरणजीत जी ने बड़ी अच्छी किताब लिखी है गुरु जी के बारे, इन्होंने सारे प्रोग्राम के बारे। उधर तो थोड़ा कुछ मैं सीखा है कि कितने कितने गुरु जी इराक, सऊदी अरेबिया, नेपाल, पता नहीं कितने कितने गए जिसे सानू भी नहीं पता। और कोई डर नहीं, कोई नहीं, हिम्मत की गल है कि उन्होंने मॉरल करेज इन्नी ज़्यादा सी कि वो गए उन्होंने मानता का प्रोग्राम पूरा रखा है। और सब तो बड़ा मैं उन्होंने 2 चीज़ां सिंपल मैन 2 चीज़ां मैंने बहुत अच्छी लगी है कि जी उन्होंने एक तो किरत करो, नाम जपो तो वंड छको। ये सारी फिलासफी आ जाती है कि मेहनत नाल काम करो, रब का नाम लो तो वंडो। जो कीर्तन असी लंगर करने वो भी वंड सको। और फिर उन्होंने सानू अखीर से भी दसा कि सौन लगे जिस वक्त कोई तकलीफ आए, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सरबत का भला। वो नहीं कहा उन्होंने सिखा का भला, उन्होंने कहा जी सरबत का भला। यह भी साडी सिख फिलासफी है, ये गुरु नानक देव ने सानू सिखाया है। थैंक यू, सत श्री अकाल। बहुत धन्यवाद जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं लास्ट में बात करना है जी प्रताप सिंह जी तो सर लास्ट थिंग वी टॉक्ड अबाउट लिबरेशन। मैनू लगता है कि आज का जी दुनिया जी डेमोक्रेटिक वर्ल्ड है जी तुम गल कर रहे है अजकल के जमाने वास्ते गुरु नानक साहब ने तो उस वे पहले कह दिता है कि जो अजकल के रूलर्स है विच एप्लीकेबल टाइम हम भी कि वो तो जाबर ने। तो इस वास्ते ये चीज़ों से जड़ियाँ अनरेस्ट है, सिक्योरिटी नहीं हैगी फिर किसी भी। तो ये जरा इशू चल रहा है इज कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द ह्यूमैनिटी। जब तक ह्यूमैनिटी रियलाइज नहीं करेगी ऑफ वननेस स्पिरिट विच इज द कॉल गिवन बाय गुरु नानक, जितने भी फसाद होंगे चलते रहेंगे। सानू गुरु नानक ने एक बहुत यूनिक चीज़ दी है, दैट्स द डायलॉग। The interfaith की गल करते हैं the dialogue started by Guru Nanak at that time is very relevant today, irrespective of conflict wherever it is, whether it's in Ukraine or whether it's in Israel. The dialogue is the only solution to finish the thing and bring some restored normalcy in the world. Guru Nanak, the teaching is very much
relevant today shall remain for all time to come। और सानू उस तो सीख लेनी चाहिए हैगी कि असी किस तरीके नाल ह्यूमैनिटी की सेवा कर सकते हैं और ह्यूमैनिटी की सेफ गार्ड कर सकते हैं। एंड गुरु नानक की प्रीचिंग एंड देन गुरु गोबिंद सिंह ने जो दसिया हैगा असी उसके उत्ते राखी कर रहे हैं और करनी सानू चाहिए हैगी है। जिहड़े दिल खोल नाल जिंदगी तो आती जाती रहेगी बट जो तुम रोल प्ले कर लिया वो उसने पूरी लाइफ टाइम तो पता लगेगा कि किस तरीके ह्यूमन बीइंग और मैनकाइंड प्रोटेक्शन दी है और बचाया और सीट दी है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत धन्यवाद सर तुहाडा। मैं वाइंड अप करना है, लास्ट 1 मिनट तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ लेना है। इहदे कोई फोन है किसी को? मैंने 1 सेकंड लिए कोई फोन, कोई भी फोन है नहीं? फोन जी जी जी, थैंक यू। मैं ना हमेशा गल करता हूँ ना लास्ट दे विच, एंड आई वांट सब मेरी तरफ ध्यान से देखेंगे, जो यहाँ पे भी सुन रहे हैं मॉल के भी, सब इधर ध्यान से देखना। यहाँ पे बहुत अंधेरा है। इमेजिन करें मैं ये सारी की सारी लाइट बंद कर दूं अभी, स्टेज की लाइट्स, मॉल की लाइट्स, सारी लाइट्स बंद हो जाएं और उसमें एक छोटी सी फोन की टॉर्च को मैं ऑन कर दूं। सच बताना, अगर आप इस फोन की तरफ देखेंगे तो अंधेरा ज्यादा दिखेगा, ये टॉर्च दिखेगी। क्या दिखेगा जी ज्यादा? टॉर्च। तो मुझे इससे ना एक बहुत बड़ा लेसन मिलता है कि दुनिया में अंधेरा हमेशा ही ज्यादा गिनती में हो सकता है, पर रोशनी छोटी सी, इतनी सी भी हो तो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट वो रोशनी दिखेगी। और वो रोशनी ज्ञान की है, वो रोशनी शब्द की है, जो रोशनी हमें गुरु नानक पातशाह ने दी है। उस रोशनी दे लिए आओ जयकारा चाहिए, बोले सोनिहाल। एक बहुत प्यारी कविता है सुरजीत पात्र जी की, जो कहती है, उठ जगा दे मोमबत्तियां, ए ता इत्थे वगदियां ही रहनियां पौना कुपत्तियां, हवाएं तूफान आते रहेंगे, मोमबत्तियां जलाना हमारा काम होना चाहिए। मैं बोलूंगा नानक नाम चढ़दी कला। तुसी सारे ने कहना तेरे भाने सरबत दा भला, ते आवाज आनी चाहिए जा जा, नानक नाम चढ़दी कला। एक बार फिर जोर दी सारे, नानक नाम चढ़दी कला, नानक नाम चढ़दी कला। बहुत धन्यवाद सारे स्पीकर्स दा, चरणजीत शाह जी दा, चड्डा जी दा, केडी सिंह जी दा, सारिਆਂ दा, बिंदिया जी दा, जिन्होंने मौका दिता। आई होप मैं कोई गलती नहीं की, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਲਈ माफ कर दियो, फीडबैक्स दे दियो। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। बहुत धन्यवाद चरणजीत सिंह जी दा, सारी टीम दा, एंड सिलेक्ट सिटी वॉक दे ऑर्गेनाइजर्स दा बहुत धन्यवाद जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बोले सोनिहाल। गैलेक्सी ऑफ पीपल, मैं कहूँगा कि सिख धर्म के इंटलैक्चुअल सारे को इतने बैठे हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि सारे हिंदुस्तान के जितने ब्रह्म कुमार जी दे, कुमारी जी दे, श्री श्री रविशंकर जी दे, सभी का इतना अभिनंदन, दिल से अभिनंदन और प्यार से अभिनंदन। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे पास और हमारे बड़े HS नाग साहब, जो कि विद्या केंद्र के प्रेसिडेंट साहब हैं, वो भी हमारे साथ यहाँ पे आए हुए हैं। जनरल MP सिंह जी हैं, वो भी हमारे साथ आए हुए हैं। डॉक्टर चड्डा साहब भी हैं, वो भी हमारे साथ आए हुए हैं। कर्नल साहब, कर्नल MP सिंह जी, कृपाल सिंह जी खेड़ा और TP सिंह जी, सारे यहाँ पे हैं। लेकिन क्योंकि समय का थोड़ा वो है, इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अब मैं माइक अपनी बहना को, विद्या जी को और रुचि जी को देता हूँ। Thank you so much. Thank you very much to Gaurav. Creating a lovely harmony in this atmosphere with all different voices but united in Guru Nanak's oneness. और अब मैं ब्रह्म कुमारी शाह जी को के लिए पुरस्कार लाई हैं कि उन्होंने इतना अच्छा किया है, तो मैं उनको कहूँगी कि उनको पुरस्कार दिया जाए। बोले सोनिहाल।
अच्छा रिलीज ऑफ मैं थोड़ा सा रीड कर देता हूँ कि हमारे गुरुद्वारे सारी सुविधा है। और तीसरा जो सबसे एक अद्भुत चीज़ है कि हम लोग गुरुद्वारे में 2 घंटे सवेरे जाते हैं, 2 घंटे शाम को जाते हैं, लेकिन अपने गुरु नानक की हिस्ट्री या उसके बारे में हमें अध्ययन नहीं है, ना जानकारी है। इसलिए हमारे गुरुद्वारे में पब्लिकेशन, मैं इसलिए कह रहा हूँ, हमारे पास माता जी बैठे हैं। So why I have taken the mic is because we are now going towards the book release, which there are books being published by the Gurdwara, and why I have taken the mic from Professor Charanjit Shah is because we are releasing the 2nd edition of his book, Rediscovering Nanak, and also we are publishing books in Hindi, English and Punjabi, and also releasing the books by Mrs. Manjeet Kaur, which is जो मंजीत कौर खुराना जी हमारे, मैं कहूँगा एक इंस्टीट्यूशन है अकेले ही। ये जितनी बार एग्जीबिशन लगी है ना, ये जितनी टोटल चार्ट बने हैं, सब कुछ बना है, गुरु नानक कहाँ गए, क्या किया, कैसे किया। 3 प्लेस, पीपल एंड पर्पस, वेयर हु आर द पीपल, जहाँ गुरु नानक ने डेवलप किया, जगह क्या थी और पर्पस क्या था, वो इन्होंने अपनी किताब में 974 शब्द गुरु नानक के कहाँ कहाँ उचारे गए, वो हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी में वो पब्लिकेशन है। मैं सबको एक एक बुक का ये पैकेज सबको रिक्वेस्ट करूँगा दें, और ये किताबें यहाँ पे हम रिलीज करें, और आप सबको किसी को भी वो किताबें चाहिए हो तो हमारे स्टॉल से वो ले सकता है। हाँ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये सारा उपराला चरणजीत सिंह शाह जी ने किया कि तुसी किताबां लिखो, और मैं 2012 के चार्ट बनाए सी, लेकिन उन्होंने इस टाइम सारे डिस्प्ले करके दसिया कि जर्नी कितने कितने गई है। जिस तरह रशिया के बीच बांकू शहर है, उसमें उन्होंने बेटे बाबा श्री चंद जी वो भी गए सी, उन्होंने अखाड़ा सीगा, लेकिन धर्मशाला जी सी गुरु नानक देव जी सी। ऐसे रशिया, इराक, ईरान, काबुल, अफगान कोशिश यही की है कि जिहड़ी कंट्री का नहीं किसी को पता, वो पूरी हिस्ट्री खोज करके असी यह किताब से बीच बीच ही लिखी है, और नाल ही ये चार्ट भी बनाए हैं, ताकि बच्चे चार्ट देख के एक गुरुद्वारे की फोटो लगा के उन्होंने पता लगे कि वो पैदल किन्नी दूर तक गए थे तो किस तरह किया सीगा। सो तुसी ये सारे उपराले इन्हों के जोड़े अगे ना चरणजीत शाह जी ने किए ने। वाहिगुरु उन्होंने सेहत बख्शे, चढ़दियाँ कला च रखो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। Thank you so much. And thank you so much. What about Swami? So we also have a lovely collection of books here. Those who are interested in seeing, please have a look along with the exhibition. I would request all the guests of honor to please open the books and release the books. There are 4 books in this. Very tightly back there. You need help to open the book. Because we made a big pack for you. It's hard to open. पता तो लगे ना कि ये किताबा गुरुद्वारे में पब्लिश हुई हैं। ओ दे देंगे। And release करो please. We have all these books have been published at the Gurdwara, so this is a very unique initiative. And yes, please, I would request the authors to please come take a
मंजीत जी, मंजीत जी आओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। Thank you very much. Let's give a big hand. Thank you to all our guests who joined us today. For coming. And we are also expecting लॉट ऑफ प्रोग्राम और एक्चुअली हले साढ़े प्रोग्राम चालू हुए नहीं है ना। दिस वाज ओनली एन ट्रेलर था, इनॉग्रल थी। अभी डॉक्टर अलंकार सिंह जी का कीर्तन है, उसके बाद हमारे पास मेरे भाई शमी जी, बिंदिया जी, रुचि जी एंड दीपिका जी, उपस्थित सभी भाई बहन सारियां नु जी आया नु। नानक नाम जहाज है जो चढ़े से उतरे पार, यानी नानक जी के नाम में वो शक्ति है और जहाज के बराबर उनका व्यक्तित्व है कि जो चढ़ गया उस पर, जो उस रास्ते चल पड़ा, वो अपने आप ये जीवन के मोह से पार पा जाएगा। और बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि नानक जी हमारी उस संत ऋषि परंपरा से आते हैं। जब पहली बार उन्होंने उड़ीसा में जो मंदिर है अपना जगन्नाथ जी का, वहां पर उन्होंने जब भजन गाया तो वहां के राजा चलकर नीचे उतरे कि ये बहुत पहुंचे हुए संत हैं जो आज यहाँ पर आए हैं। और यही ऋषि और साधु और संतों की परंपरा जिसको भगवान नानक जी ने, हमारे गुरु साहब ने जिंदा रखा और हमें सबको रास्ता दिखाया और आने वाली जितनी पीढ़ियां थी सबको रास्ता दिखाया। ऊंच नीच, छोटा बड़ा, जैसा भी शाहजी ने भी बताया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेकर कुछ अभ्रांति समाज में आई। और ये वो पीरियड था मिडिवल इंडिया का जिस समय पर लगातार भारत के ऊपर आक्रमण हो रहे थे, भारत की परंपराओं को तोड़ा जा रहा था, भारत के रिश्तों को खत्म किया जा रहा था, भारत की जितने सौहार्द था उसको तोड़ा जा रहा था। और उस समय हमारे समाज को संजोने का काम जो हमारे ऋषियों ने किया, गुरु साहब ने किया, वो हम सब के लिए आज तक शिक्षा है। आज भी भगवान के नाम पर, गुरु साहब के नाम पर अलग अलग जगहों पे जाना, भेदभाव करना, उन सब चीजों से हटकर सब लोग एक होकर श्रेष्ठ भारत के निर्माण में जुड़े और सबके सब उन्हीं के द्वारा दिखाए गए अच्छे रास्ते पर चले, ताकि एक भारत होगा तो श्रेष्ठ भारत भी होगा। वो रास्ता हमने पकड़ लिया है लेकिन उसको और तराशने की जरूरत है और वो तभी मुमकिन है जब हम सब लोग साथ मिलकर अपने धर्म के अनुसार अपने देश की रक्षा और समर्पण के भाव से समाज के प्रति कार्य करें। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह।
ये पिछली पेंट है हमारी। एक तो ये एक मोमेंटो हमने बनाया है गुरु नानक के वननेस का। तो ये मैं बिलिया जी, रुचि जी और दीपिका जी आप मिलके आप मीनाक्षी जी को पेंट करो। अमरदीप जी, आगे केडी सिंह जी, मनजीत सिंह जी आ जाओ और एक ग्रुप फोटोग्राफ आप लो और सबको ये शॉट डालो। मिसिस तलवार को भी आप एक गुरु नानक का वननेस और फोटो फ्रेम एक जरूर देना।